हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस आर्ट। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम वेस्टर्न आर्ट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर हैं। तो इस वीडियो में हम 30+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर फ्रेंड आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वेस्टर्न आर्ट की तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि हंसता हुआ अश्वरोही यानी कि द लाफिंग कैवेलियर किसकी महत्वपूर्ण रचना है। तो आपको फ्रांस हॉल्स याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि हॉलैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए। तो जिनकी संख्या लगभग 62 है। तो आपको ये भी याद रखना है जो बरोक युग के चित्रकार हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आत्मचित्र बनाए हैं तो वो हमारे कौन हो जाएंगे, रेम्ब्रा। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि रेम्ब्रा ने कितने आत्मचित्र बनाए हैं तो आपको 62 याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेम्ब्रा ने लगभग कितने चित्र बनाए हैं तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भिखारी बच्चों तथा निम्न जीवन का बरोक चित्रकार था। तो कौन हो जाएंगे, वो हमारे म्यूरिल्लो हो जाएंगे, ठीक है। भिखारी बच्चों तथा निम्न जीवन का बरोक चित्रकार कौन था, तो ये म्यूरिल्लो था। नेक्स्ट हमारा है कि गाते बजाते नाचते तथा आनंद मनाते स्त्री पुरुष की सबसे अधिक चित्र किसने बनाए, तो ये फ्रांस हॉल्स ने बनाए हैं। हंसता हुआ अश्वरोही ये इनका ही है। मैं ये आपको चित्र दिखाऊंगी लास्ट में नहीं, मैं इसी थोड़े से करने के बाद ही बताऊंगी फिर मैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। फिर लास्ट वीडियो में भी आपसे क्वेश्चन करना भूल गई थी। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है कि रंगों को मिलाकर चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन है। क्या रंगों में रक्त मिलाकर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि मैम ये वीडियो थोड़ी सी टफ है टीजीटी के अकॉर्डिंग। हाँ बेटा, क्वेश्चन जो हैंगे बहुत बड़े भी थे और बहुत टफ भी थे। टफ हमारे लिए क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब तक हम उनको नहीं पढ़ते हैं तब तक वो हमारे लिए टफ होते हैं। जब हम उनको पढ़ लेते हैं और वो क्वेश्चन हमारी समझ में आ जाता है तो वो हमारे लिए टफ नहीं होते। तो देखिए क्वेश्चन तो आपको सारे ही पढ़ने होंगे क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे कहाँ से पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं है। तो इसलिए बेटा आपको सभी को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। अगर बड़ा क्वेश्चन है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप छोटे छोटे करके उनको क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन बेटा सभी को पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो किस में है, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है कि रंगों में रक्त मिलाकर, पानी मिलाकर तो हर कोई वर्क करता है, लेकिन रंगों में रक्त मिलाकर किसने चित्र बनाया है, तो पीटर पाल रूबेंस ने किया है। ताश के धोखेबाज किसका है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आपको सभी को बताना है कि ताश के खिलाड़ी किसका चित्र है। ये क्वेश्चन मैं पूछ चुकी हूँ लेकिन फिर भी आपको बताना है ताश के खिलाड़ी किसका चित्र है। तो ताश के धोखेबाज किसका है, ये कैरावेजियो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंदे स्थानों पर गंदे लोगों का सबसे अधिक चित्रकारी किसने की है। तो गंदे लोगों पर गंदे लोगों का सबसे अधिक चित्रकारी किसने की है, आंद्रे ब्रोवर ने की है। नेक्स्ट हमारा है कि लेटी हुई अनवरतता के अंकित करने वाला प्रथम स्पेनिश कलाकार कौन था जिसे पीठ की ओर से अंकित किया गया था। यानी कि जो लेटी हुई अनवरतता है अंकित करने वाला, यानी कि लेटी हुई मतलब लेटी हुई एक लेडी है तो जिसका पीठ की ओर से चित्रण किया गया है तो वो कौन हो जाएंगे, वो हमारे बेलास्के हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि लेटी हुई अनवरतता को अंकित करने वाला प्रथम स्पेनिश कलाकार कौन है, तो वो हमारे कौन हो जाएंगे, वो हमारे बेलास्के हो जाएंगे। लेकिन जो लेटी हुई अनवरतता है उसका चित्रण कैसे किया है, तो बैक साइड से किया है, इनके पीठ की ओर से अंकित किया है, तो वेलास्के हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है किस फ्लेमिश चित्रकार ने कूटनीतिक की भूमिका निभाई थी। तो कौन हो जाएंगे, ये हमारे रूबेंस हो जाएंगे। इन्होंने ये फ्लेमिश चित्रकार हैं और इन्होंने कूटनीतिक की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट हमारा है किस कला में प्रकाश तथा अंधकार का विशेष महत्व है। तो ये कौन हो जाएगा, बरोक कला में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि प्रकाश तथा अंधकार का विशेष महत्व किस पुनरुत्थानकालीन कलाकार से प्रारंभ होता है। तो ये तिंतोरेत्तो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है किस कला में प्रकाश तथा अंधकार का विशेष महत्व है। तो बरोक की कला में है। वहीं पूछा गया है कि प्रकाश तथा अंधेरे का विशेष महत्व किस पुनरुत्थानकालीन कलाकार से आरंभ होता है। तो तिंतोरेत्तो हो जाएगा, ठीक है। इनसे प्रारंभ होता है। नेक्स्ट हमारा है कि अपनी माँ की सबसे अधिक
चित्र किस बरूक चित्रकार ने बनाए? तो इन्होंने, जैसे कि आपको पता है, इन्होंने सबसे अधिक चित्र बनाए हैं, तो किसने बनाए हैं? रैम्ब्रा ने बनाए हैं, और लगभग 12, यानी कि 62 भी आपको मिला होगा या 62 भी, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। नेक्स्ट हमारा है कि रोकोको शैली में हास्य व्यंग्य आधारित चित्र विद्या को क्या कहते हैं? तो किसको कहते हैं? इसको कैप्रिको कहते हैं। जो रोकोको शैली होती है उसमें जो हास्य व्यंग्य आधारित चित्र होते हैं उनको कैप्रिको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रोकोको शैली के लक्षण सर्वप्रथम मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? तो लुई 14वें के भवन में निकोलस लार्ची द्वारा अंकित पारिवारिक चित्रों में। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ लिया जाए कुछ भरोसा नहीं है, तो आपको ये पूरा ही याद करना है, लेकिन क्वेश्चन जो है, आंसर जो है आपको छोटा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है लुई 14वें के भवन में निकोलस लार्ची द्वारा अंकित पारिवारिक चित्र में। अगर ऑप्शन में ये खाली पारिवारिक चित्रों में भी दे दिया जा सकता है कि लक्षण सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं, पारिवारिक चित्रों में हो जाएगा, भित्ति चित्रों में हो जाएगा, लघु चित्रों में, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, तो आपको पारिवारिक चित्रों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि दरबारी शान शौकत के विपरीत जनसाधारण का चित्रण करने वाला कलाकार कौन था? क्या दरबारी शान शौकत के विपरीत जनसाधारण का चित्रण करने वाला कलाकार कौन था? तो जॉय बैप्टिस्ट साइमन सारदी। ठीक है, साइमन सारदी भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, तो आपको याद रखना है। देखिए, मैं इसकी फ्रांस हॉल्स की आपको पिक्चर देखिए, ये मुस्कुराता हुआ अस्परोही है, आप देख सकते हैं ये, और ये फ्रांस हॉल्स का है जो कि 1624 में बनाया गया था, आप देख सकते हैं इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट, तो इसमें पूछा है कि मेदुसा का वेड़ा किस कलाकार की रचना है, या मेदुसा का वेड़ा किसका चित्र है? तो आपको जेरिकोल्ट याद रखना, और जेरिकोल्ट किस बात से हैं, सभी को इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नवशास्त्रीयवादी नहीं है? ऑप्शन में दिए गए होंगे, जैसे माने दे दिया होगा, मोने दे दिया गया होगा, देगा दे दिया गया होगा, और देलाक्रा दे दिया गया होगा, तो आपको याद रखना है। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नवशास्त्रीयवादी नहीं है? तो जैसे कि आपको पता है कि देलाक्रा हमारे किसके हैं? देलाक्रा हमारे रोमांसवाद के हैं, और इसमें पूछा गया है कि नहीं। ऑप्शन में आपको दे दिया गया होगा कि अंतवाइन जॉन ग्रास, दाविद दे दिया गया होगा, आग्र दे दिया गया, और देलाक्रा दे दिया गया होगा। जैसे कि आपको पता है, मैं इससे पहले आपकी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हमारे दाविद हैं, बिंकेनमैन हैं, और जॉन ग्रॉस हैं, आंग्र हैं, बिगी लीवन हैं, तो ये हमारे नवशास्त्रीयवादी कलाकार हैं, जबकि देलाक्रा जो हैं ये हमारे रोमांसवाद के कलाकार हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो देलाक्रा हमारा इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि युद्ध की विभीषिकाएँ किसका चित्र है? तो ये हमारा किसका है? ये गोया का चित्र है, यानी कि अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि दुस्वप्न, यानी कि द नाइटमेयर, यानी कि दुस्वप्न किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये हेनरी फ्यूजली का चित्र है। नेक्स्ट हमारा है कि वॉटसन एंड शार्क नामक प्रसिद्ध चित्र किस अमेरिकी चित्रकार ने बनाया? तो आपको याद रखना है, ये जॉन सिंगेल्टन कीपले ने बनाया। इनके नेम बहुत टफ होते हैं, आपको भी अच्छे से लर्न करना है। कौन हो जाएंगे? जॉन सिंगेल्टन कीपले ने बनाया क्या? वॉटसन एंड पार्क नामक प्रसिद्ध चित्र। नेक्स्ट हमारा है कि स्वच्छंदवादी शैली के मुख्य प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जेरिकोल्ट और देलाक्रा हो जाएंगे। ये स्वच्छंदवादी कलाकार हैं, और इन्हें ही रोमांसवादी कलाकार भी कहा जाता है। स्वच्छंदवादी पूछा जाए या रोमांसवादी पूछा जाए, ये दोनों ही फेमस आर्टिस्ट हैं इनके। नेक्स्ट हमारा है गोया का प्रसिद्ध चित्र 2 मई और 3 मई। 2 मई और 3 मई किसका है? तो ये किसका है? ये गोया का है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सुरक्षित कहाँ है, यानी कि संरक्षित कहाँ है? बात एक ही है, सुरक्षित संरक्षित, तो ये प्रेडो संग्रहालय मैड्रिड स्पेन में सुरक्षित है। और आपको ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, संग्रहालय के नाम दे दिए जाएँ, कलकत्ता संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, प्रेडो संग्रहालय। तो आपको याद रखना है, प्रेडो संग्रहालय में अगर स्पेन दे दिया जाए, फ्रांस दे दिया जाए, इटली दे दिया जाए, यूएसए दे दिया जाए, तो आपको स्पेन याद रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए इसमें पूछा है किसने प्रकृति के दृश्य पक्ष का चित्रण किया था जो प्रायः आंधी, वायु और जल से मुख्य संबंधित था। तो जैसे कि आपको पता है कि टर्नर जो है हमारे दृश्य चित्रण के लिए ज़्यादा फेमस हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, हमारे टर्नर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस कलाकार ने लहलाते खेत, झुके हुए बादल और फटफटा आकाश का अधिक चित्रण किया है। तो कौन हो जाएंगे, ये हमारे कांस्टेबल हो जाएंगे। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा सबसे अधिक सुंदर बादलों का अंकन किसने किया है, तो कहीं कहीं आपको टर्नर भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको कांस्टेबल भी मिलेगा। तो वैसे तो इसका आंसर जो होगा वो टर्नर होगा, क्योंकि सबसे अधिक सुंदर बादलों की जो पेंटिंग की थी वो टर्नर ने की थी। लेकिन कहीं कहीं आपको कांस्टेबल भी मिलेगा। लेकिन अगर कांस्टेबल आप लगा सकते हैं अगर टर्नर ना हो, अगर ऑप्शन में टर्नर और कांस्टेबल दोनों हैं तो बेटा आपको टर्नर ही लगाना है। नेक्स्ट हमारा है कि ल्यूक होवार्ड की जलवायु लंदन यानी कि लंदन की जलवायु किसे सहायता मिली थी, यानी कि लंदन की जलवायु चित्र पूछ लिया जाए या ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु से किसको प्रेरणा मिली थी, तो आपको जॉन कांस्टेबल याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि पंचक्की के दृश्य किसने चित्रित किए, तो किसने चित्रित किए, ये जॉन कांस्टेबल ने चित्रित किए। तो टर्नर और जॉन कांस्टेबल ये दृश्य चित्र के लिए ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है। देखिए ये आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता और विट्री दृश्य चित्रण का पिता, ये अलग अलग इसके आंसर हैं। अगर कहीं मिल गए तो मैं आपको इन तीनों चारों क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन में। क्या है हमारे क्वेश्चन कि आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता, तो आपको याद रखना है आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता क्लॉद गैरी लोरा को कहा जाता है, या क्लैद गैली लोरा, गैरी या गैली जो भी मिले। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, लिखते हैं कुछ है और लिख कुछ और जाता है, तो आपको याद रखना है क्लॉद गैली लोरा या क्लॉद गैरी लोरा आधुनिक दृश्य चित्रण के पिता हैं ये। विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के हैं, तो ये ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आधुनिक चित्रकार नामक पुस्तक को 1843 से 1860 के मध्य किसने कुल 5 संस्करणों में किसने लिखा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये आधुनिक चित्रकार जो नामक पुस्तक है यानी कि मॉडर्न पेंटर, तो ये रुस्किन की है। अगर ये पूछ लिया जाए कि मॉडर्न पेंटर रुस्किन की जो पुस्तक है उसका चित्रण कब हुआ या उसकी स्टार्टिंग कब हुई, आपको सन दे दी जाए तो आपको याद रखना है 1843 से 1860 के मध्य। ठीक है, तो अभी लिखा है कि मध्य यानी कि 1843 से 1860 के मध्य किसने कुल 5 संस्करणों में लिखा है, तो प्रसिद्ध विक्टोरियन यानी कि ब्रिटिश हैं, तो कला आलोचक जॉन रुस्किन ने। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा कर दिया गया है, कितना घुमा के पूछ लिया गया है, और इसमें पूछा क्या गया है कि आधुनिक पेंटर यानी कि मॉडर्न पेंटर जो पुस्तक है आखिर वो है किसकी, तो ये किसकी है, ये हमारे रुस्किन की है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे ही पूछ जाता है। आप खुद देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, खाली से ये है आधुनिक चित्रकार यानी कि मॉडर्न पेंटर किसकी पुस्तक है, रुस्किन की है ये हमारी। और देखो ये चीज़ फालतू की दीदी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं ये। नेक्स्ट हमारा है कि मीनिंग ऑफ आर्ट यानी कि मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी है, ये हार्वर्ड रीड की है और किस सन में लिखी गई, तो आपको 1931 में लिखी गई। ठीक है, होमवर्क मैंने आपको दे दिया है कि ताश के खिलाड़ी किसका चित्र है और जो हमारे जॉन कांस्टेबल हैं ये किस बात से हैं। ठीक है, इसका आंसर सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में देना। और फ्रेंड आपको वीडियो को शेयर करना है, आप लोग शेयर नहीं करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो, तो जो लोग लाइक नहीं करते हैं वो भी वीडियो को लाइक करें और सभी को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेकर आएँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बेटा आप लोगों ने टाइम नहीं बताया मुझे कि हम अपनी वीडियो को किस टाइम अपलोड करें कि जिस टाइम आप लोग अच्छे से देख पाएँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि मैम वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप एक टाइम फिक्स कर देंगे। तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आप डायरेक्ट चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो टाइमिंग भी आप लोग मुझे बताना है किस टाइम ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।